जर्मनी के शहर हैनोवर में मैड्रिगाल इलेक्ट्रोमोटिव की टेस्ट किचन में पीटर शूलर टेटर टॉट्स को अलग अलग डिपिंग सॉसेज में डिप करके टेस्ट कर रहा होता है। उसके चेहरे पर गम और टेंशन साफ नजर आती है। सेक्रेटरी आकर बताती है कि कुछ पुलिसमैन उससे मिलना चाहते हैं। पीटर बिल्डिंग के लॉबी से गुजरता है, जहां एक बड़ा लॉस पॉलोस हरमानोस का साइन वॉल से उतारा जा रहा होता है, गस फ्रिंग के एम्पायर के गिरने की सीधी निशानी। अपने ऑफिस पहुंचकर वो पुलिस ऑफिसर्स को एक फोटो देखते हुए पकड़ता है, जिसमें वो और गस साथ हैं। पीटर शॉक में एक ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर उठाता है, बाथरूम में लॉक हो जाता है, अपनी शॉट उतारता है, एक कॉन्टैक्ट चेस्ट पर लगाता है और स्ट्रिप्ड वायर को मुंह में डालता है। डोर पर पुलिस जोर से नॉक कर रही होती है और पीटर डिवाइस एक्टिवेट करके खुद को मार लेता है। जैसी वॉल्ट को फोन करता है, वो राइसन सिगरेट के मिसिंग होने की वजह से डर गया है। जैसी को लगता है कि कोई इनोसेंट या बच्चा उसे ढूंढकर मार सकता है। वॉल्ट उससे प्रॉमिस करता है कि वो मिलकर सिगरेट ढूंढेगा। वॉल्ट सीक्रेटली एक डुप्लीकेट सिगरेट बनाता है, असली राइसन वायल को बेडरूम के वॉल आउटलेट के पीछे छुपा देता है और फेक सिगरेट जैसी के रूम्बा में प्लांट कर देता है। वॉल्ट जैसी के साथ मिलकर घर सर्च करता हुआ एक्ट करता है, फिर प्रिटेंड करता है कि रूम्बा पहली बार नोटिस हुआ। जैसी जब फिल्टर चेक करता है तो फेक सिगरेट मिल जाती है। वो टूटकर रो देता है, कहता है कि उसने वॉल्ट को ब्लेम किया, उसे पॉइजनर समझा और उसे मारने का सोचा। वॉल्ट उसे हक देता है, कहता है कि सब ठीक है, सब माफ और अब वो फिर से एक टीम है। जैसी पूछता है, किस फ्यूचर की बात कर रहे हो? वॉल्ट और जैसी माइक के पास जाते हैं। वॉल्ट प्रपोज करता है कि तीनों मिलकर दोबारा कुक करें। मैन्युफैक्चरिंग वॉल्ट और जैसी करें, डिस्ट्रीब्यूशन माइक संभाले। माइक मना कर देता है, कहता है वॉल्ट एक टाइम बॉम्ब है। लेकिन वॉल्ट कामली कहता है, इस पर सोचो। माइक रिलक्टेंटली हैंडशेक कर लेता है। हैंक, गोमेज और एएसएसी मर्कट मैड्रिगाल के एग्जीक्यूटिव्स के साथ ब्रीफिंग करते हैं। इन एग्जीक्यूटिव्स में लिडिया रोडार्थ क्वेल भी होती है। मैड्रिगाल का हेड कहता है कि वो फुल कोऑपरेशन करेगा और पीटर शूलर को एक रोग एजेंट मानता है। मीटिंग के बाद हैंक, गोमेज और मर्कट ड्रिंक करते हैं। मर्कट गिल्ट में डूबता रहता है कि गस उसके घर फैमिली कुकआउट के लिए आता था और फिर भी वो उसका असल चेहरा नहीं देख पाया। हैंक कहते वक्त सोच में डूब जाता है। डबल लाइव्स बिल्कुल उनके सामने चल रही थीं। लिडिया डाइनर में माइक से मिलती है और एक लिस्ट देती है, गस के पेरोल के 11 आदमी, जिन्हें वो सजेस्ट करती है कि माइक एलिमिनेट कर दे ताकि कोई उन्हें एक्सपोज ना करे। माइक सीधा मना कर देता है, कहता है ये आदमी लॉयल है, इंटेरोगेशंस के लिए वेल पेड थे और कभी मुंह नहीं खोलेंगे। स्काइलर पूरा डिप्रेस्ड है, बेड से निकल ही नहीं रही जबकि कार वॉश ओपन होने के 15 मिनट रहे हैं। वॉल्ट फोर्सफुली कहता है, उठो, शावर लो। स्काइलर बिना कहना सुनाए फॉलो कर लेती है। माइक डीईए बिल्डिंग जाता है, वहां डुवेन चाओ को देखता है, जो इंटरव्यू से निकलकर हिलता हुआ जा रहा था। हैंक और गोमेज माइक से क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसमें माइक पोलाइटली न्यूट्रल आंसर देता है कि वो लॉस पॉलोस हरमानोस का कॉर्पोरेट सिक्योरिटी हेड था। हैंक सस्पिशियस होता है कि एक एक्स कॉप फास्ट फूड लॉस प्रिवेंशन क्यों करेगा। हैंक बताता है कि उनको ऑफशोर अकाउंट्स मिले हैं जिसमें गस ने पैसा ट्रांसफर किया था। एक अकाउंट माइक की ग्रैंडडॉटर केली के नाम का भी है। माइक एक्ट करता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जाते वक्त उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वॉल्ट और जैसी सॉल के ऑफिस जाते हैं। उन्हें न्यू लैब चाहिए। जैसी आरवी का आइडिया देता है, वॉल्ट मना कर देता है। सॉल कहता है कि मेथ बिजनेस से निकल जाओ, पैसा बहुत है। लेकिन वॉल्ट बताता है कि स्काइलर ने टेड को पैसा दे दिया, हैंक की थेरेपी चल रही है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वो जैसी का $40,000 भी उधार है। वॉल्ट डिक्लेयर करता है कि वो रुक नहीं सकता और पैसा कमाना होगा। माइक केली के साथ प्ले कर रहा होता है जब चाओ कॉल करता है कि डीईए ने उसका पैसा सीज कर लिया है और वो चाहता है माइक घर आए। चाओ फोन रखता है और कैमरा रिवील करता है कि क्रिस, माइक का फॉर्मर हेंचमैन, वहां मौजूद है। माइक जब चाओ के घर आता है, क्रिस गन पीप होल पर लगाकर रेडी होता है, लेकिन पीप होल से एक टॉय लटकता हुआ नजर आता है। माइक उसके पीछे आ जाता है। माइक क्रिस को डिसार्म करता है। क्रिस कन्फेस करता है कि लिडिया ने उसे माइक को मारने के $30,000 और बाकी आदमियों को मारने के $10,000 दिए थे। चाओ का बॉडी काउच पर पड़ा होता है। उसे क्रिस ने पहले ही मार दिया था। माइक पूछता है, रेडी हो? क्रिस बेचैनी से कहता है कि उसे पैसा चाहिए था। माइक उसे मल्टीपल शॉट से मार देता है। माइक रात को ह्यूस्टन जाता है और लिडिया के घर छुपकर वेट करता है। लिडिया घर आती है। उसकी बेटी कीरा और नानी डिलोरेस स्पेनिश काउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
लिडिया अपने बेडरूम में जाती है। माइक उसे पकड़कर मुंह कवर कर देता है, कहता है नानी और बच्ची को साइड पे करो। लिडिया उन्हें भेज देती है। माइक गन उसके सर पर रखता है। लिडिया रोकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे फेस पर शूट ना करे ताकि कीरा उसकी हालत ना देखे। माइक कहता है कि कीरा बॉडी कभी देखेगी नहीं, वो बॉडी को गायब कर देगा। लिडिया पैनिक करने लगती है, फिर प्लीड करती है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी सोचे कि मैं उसे छोड़कर चली गई। माइक रुक जाता है और पूछता है, क्या तुम मिथाइलमाइन ला सकती हो? लिडिया शॉक में कहती है, मे बी। माइक कहता है, जीना है तो मिथाइलमाइन प्रोवाइड करना होगा। माइक घर से निकलकर वॉल्ट को फ़ोन करता है, आई एम इन। वॉल्ट स्माइल कर देता है, कुकिंग टीम कंप्लीट हो गई। वॉल्ट बेडरूम में आता है, अंडरवेयर में उतरता है, तब स्काइलर बेड पर चुपचाप उससे मुंह फेर कर पड़ी होती है। वॉल्ट उसके साथ लगकर उसकी नेक किस करता है। उसे लगता है स्काइलर गिल्ट में है तो वो सॉफ्टली कहता है, हम दोनों ने फैमिली के लिए किया। वॉल्ट उसके और पास आता है, इम्प्लाई होता है कि इंटीमेट मोमेंट होगा, लेकिन स्काइलर बिल्कुल मोशनलेस, बैक टर्न्ड और आंखों में आंसू लिए लेटी रहती है।